गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 9 ममता की मूर्ति। ये पार्ट 2 है, ठीक है, इसमें आगे पढ़ेंगे। तो बचपन से ही मदर टेरेसा के मन में सेवा का भाव था। कितना साल में वो फैसला की थी कि वो अपना जीवन बिताएंगे दूसरों की सेवा में? 12 साल। वो जब कितने साल की थी? 12 साल की थी। 12 साल में इसी कारण से उन्होंने क्या बनने का फैसला किया? नन। ये क्या है? नन। 1928 में वे दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में शिक्षिका बनकर आई। देखिए अब समझिएगा, थोड़ा थोड़ा किताब में कुछ कुछ ये है। मदर टेरेसा भारत आई हैं 1929 में। कब आई हैं मदर टेरेसा भारत? कब आई? 1929 में। और लोरेटो जो है ना, देखिए लोरेटो जो है, जो नाम आ रहा लोरेटो, LORETO, ठीक है, या हिंदी में लिखेंगे इस तरह से लोरेटो। तो लोरेटो है क्या? तो लोरेटो एक पहाड़ी शहर है, हिल टाउन है, जो पड़ता है इटली में। कहाँ पे लोरेटो? इटली। इटली का राजधानी होता है रोम। इटली, रोम। और लोरेटो है क्या? तो एक हिल टाउन है। क्या है? हिल टाउन, पहाड़ी शहर है। तो क्या लिखा ना है कि 1928 में वे दार्जिलिंग के लोरेटो में कॉन्वेंट की शिक्षिका बनकर आई। देखिए उस समय वो 18 साल की थी। आप लोग ये समझो कि 1928 में जब वो कितना साल की थी? 18। 1928 में मदर टेरेसा का उम्र कितना साल था? 18 साल था। तब वो फैसला की थी कि लोरेटो ऑफ में, देखिए सिस्टर्स ऑफ लोरेटो को ज्वाइन करेंगे। और लोरेटो क्या है? इटली में एक शहर है। बस तुमको इतना समझना है कि मदर टेरेसा जो है कितना साल में लोरेटो को ज्वाइन की? 18 साल में, साल 1928 में। आ रहा बात समझ में? और शिक्षिका बन के जब आई थी ना, तो पहले वो पढ़ाई थी संत टेरेसा स्कूल में, जहाँ पे उनका दार्जिलिंग में आई थी। मतलब भारत में कब पहुंची? 1929 में। 28 नहीं हो, क्या होगा? 1900। और आके पहले कौन स्कूल में पढ़ाई? संत टेरेसा स्कूल। 1929 में हो गया इन्होंने कोलकाता के सेंट मेरी हाई स्कूल में। किताब में पर गलती लिखा हुआ है, स्कूल की किताब में गलत है। 19 लिखा है यहाँ पे 1929 ईस्वी में इन्होंने कोलकाता में सेंट मेरी हाई स्कूल में पढ़ाना, गलत है। संत मेरी हाई स्कूल में पढ़ाया जाएगा 1931-48 में। आपको सही करके पढ़ना है, ठीक है ना? जो विकिपीडिया पे है, मदर टेरेसा दोनों स्कूल में पढ़ाई हैं। तो 1929 में कौन से स्कूल में पढ़ा रही थी? कौन स्कूल में? बोलिए। संत टेरेसा स्कूल में। और जो संत मेरी हाई स्कूल है उसमें कब से पढ़ाना स्टार्ट की? 1931 से। और कब तक पढ़ाई? 1948 तक। 1948 में जाके फिर स्कूल छोड़ देंगी। मतलब वो रिक्वेस्ट करेंगी कि अब हमको स्कूल छोड़ना है, क्योंकि पहले पढ़ाने का काम करती थी मदर टेरेसा जो है, पहले टीचर थी, पढ़ाती थी। फिर जिस स्कूल में पढ़ा रही थी उसी स्कूल की बन जाती थी प्रिंसिपल। ज्वाइन की थी शिक्षक के तौर पर, शिक्षक थी। फिर जैसे यहाँ पे है ना इब्रार सर, तो वो शिक्षक से फिर क्या बन गई थी? हेड टीचर। जैसे टीचर होता है, एक होते हैं प्रिंसिपल होते हैं। तो पहले वो संत मेरी हाई स्कूल में क्या थी? टीचर। और फिर पढ़ाते पढ़ाते वहाँ की क्या बन गई थी? प्रिंसिपल, हेड टीचर। तो 1931 में ज्वाइन की थी स्कूल को। और स्कूल कब छोड़ती है? 1948 में। 1948 में स्कूल छोड़ने के बाद फिर 1948 में इनको क्या मिलेगा? भारत की नागरिकता। और 1950 में सेटअप करेंगे मिशनरीज ऑफ चैरिटी। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पर बुक में आपका है कि 1929 में उन्होंने कोलकाता में सेंट मेरी हाई स्कूल में पढ़ाना। ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि संत मेरी हाई स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कब की है? 1931 में। और 1929 में भारत आई थी। तो कौन से स्कूल में पढ़ा रही थी? बोलिए सबके, बोलिए। संत टेरेसा स्कूल। आगे बाद में वे इसी विद्यालय की प्रधान शिक्षिका बन गई। आगे समझिएगा। गरीबों, असहायों, रोगियों को देखकर इनका दिल सेवा के लिए मचलता रहता था। देखिए कभी भी देख ली मदर टेरेसा गरीब को, असहाय को, बेसहारा को, रोगी को, तो उनका सेवा करने के लिए जो इनका दिल था एकदम हमेशा रहता था, मचलता था कि गरीबों को क्या करें? हमेशा सेवा करें। आखिरकार इन्होंने 1948 में विद्यालय छोड़ने की अनुमति मिल गई। तो वो स्कूल छोड़ने का फैसला की कि हमको क्या करना? स्कूल को छोड़ देना। कब? 1948 में। अब इन्होंने अपना जीवन, अब मदर टेरेसा क्या कर रही हैं? दुखियों, गरीबों, कुष्ठ रोगियों आदि की सेवा। मतलब अब क्या करिए? स्कूल छोड़ दी। तो स्कूल छोड़ के बेकार बैठी हैं? नहीं। क्या कर रही हैं? गरीबों का, जो लोग दुखी हैं, दुखियों मतलब दुखी का मतलब हो गया जो लोग मतलब सैड हैं, जिनके लाइफ में प्रॉब्लम है, मतलब गरीब दुखिया। तो दुखी लोगों का, गरीबों का,
कुष्ठ रोगी मतलब जिनको कुछ बीमारी है, ठीक है ना, वैसा बीमारी जिसमें कोई किसी को टच नहीं करता है, तो जिसको बोलते हैं लेप्रोसी बोलते हैं, चमड़े का बीमारी होता है, तो आदि की सेवा में लगा दिया। अब पूरी दुनिया में इनकी पहचान मदर टेरेसा के रूप में हुई। अब दुनिया जो है इनको कौन नाम से जान रहा है, क्या बोल रहा है इनको, मदर टेरेसा। इन्होंने नीली किनारे वाली सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू कर दिया है, आपकी किताब में लिखा हुआ। देखिए मदर टेरेसा कैसा साड़ी पहनी, यहाँ देखो तो कैसा। तो इन 1950, देखिए 1950 में शी फाउंडेड द मिशनरी ऑफ चैरिटी, लिखवा देते हैं इसको, मिशनरीज ऑफ चैरिटी बोलते हैं दान को। तो मिशनरी ऑफ चैरिटी कब बनाई, 1950 में, और वहीं पे वो फैसला ली थी कि अब से वो पहनेंगी कैसा साड़ी, वाइट साड़ी। साड़ी कैसा रहेगा, वाइट, जिसमें 2 रहेगा ब्लू बॉर्डर। पूरा साड़ी क्या रहेगा, पूरा साड़ी का रंग होगा वाइट, सफ़ेद, और उस पर 2 ठो क्या रहेगा, ब्लू बॉर्डर। तो कब से पहनना शुरू की, 1950 से। बाद में यह पहनावा सेवा भाव रखने वाली नर्सों की पहचान बन गया। अब जो भी नर्स काम करती हैं क्रिश्चियन धर्म में, तो वो ऐसा ही ड्रेस पहनती हैं। मदर टेरेसा 1950 में इस तरह का ड्रेस अपनाई, जो कि साड़ी का रंग क्या है, वाइट, सफ़ेद है, और उसमें ब्लू बॉर्डर कितने हैं, 2। नर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र एक बार फिर कोलकाता बनाया। फिर नर्स का ट्रेनिंग ली। पहले क्या कर रही थी, 1931 से 1948 तक क्या कर रही, वो टीचर हैं, पढ़ा रही हैं। पढ़ाना कब छोड़ी, 1948 में। अब क्या बन रही है, वो नर्स। एक बार की बात है, मदर टेरेसा एक ऐसी बुढ़िया को अस्पताल ले गई। बुढ़िया बोलते हैं जो थोड़ी सी ओल्ड लेडी होती है, मतलब जो बोलते हैं ना बूढ़ी औरत, ले गई जिसका शरीर चूहों और चींटियों ने कुतर डाला था। एक महिला को, एक बेचारी बूढ़ी औरत को अस्पताल ले गई, और उसको कौन काट लिया था, चूहा, और कौन, चींटी, मतलब पूरा उसका शरीर सड़ रहा है, गल रहा है। कोई वैसा आदमी को टच करेगा जी, और उसको कौन ले गया अस्पताल, वह अंतिम सांसें ले रही थी। डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। डॉक्टर बोले हटाओ यहाँ से, इसका इलाज हम नहीं करेंगे। मदर टेरेसा ने उसे अपनी बाहों में उठाकर दूसरे अस्पताल की ओर दौड़ी। वहाँ एक अस्पताल का डॉक्टर मना कर दिया कि हम इसका इलाज करेंगे, तो क्या की कि उसको अपने कंधे पे उठाई, बाहों में उठाई, और ले गई कहाँ पे, दूसरे डॉक्टर के पास। लेकिन उस बुढ़िया ने उनकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। बुढ़िया बची नहीं। इसके बाद मदर टेरेसा ने प्रण किया कि अब ऐसे मरनाशन अनाथों के लिए कहीं घर की व्यवस्था करनी होगी। तब वो फैसला ली कि जो लोग ऐसे लाचार होते हैं, जिनका दुनिया में कोई नहीं है, जो लोग चाहे अनाथ बच्चे हों, चाहे वैसे माता पिता हों जिनके कोई मतलब बच्चे नहीं होते हैं या उनके बच्चे छोड़ देते हैं, तो उनको सेवा करने का कौन सोचा, इसलिए कलकत्ते में उन्होंने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना की। तो मदर टेरेसा जो हैं वैसे गरीब लोगों के लिए क्या का स्थापना की, निर्मल हृदय। क्या का स्थापना की है, निर्मल हृदय का इंग्लिश होता है होम ऑफ द प्योर हार्ट। अच्छा कब की हैं, देखिए तो निर्मल हृदय का स्थापना की है वो काली घाट एक जगह कलकत्ता में, काली घाट में 22 अगस्त 1952 को। क्या रखिए चीज़ को, निर्मल हृदय जो है उसका स्थापना कौन किया, मदर टेरेसा। लेकिन कब बना है, 22 अगस्त 1900 और एक है कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी। चैरिटी बोलते हैं दान को, इंग्लिश वर्ड है। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना कौन किया है, और कब की थी, 1900, सब लोग बोलिए 1900। तो पहले कौन बना है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की निर्मल हृदय। देखिए तो डेट 1950 या 1952 है। तो पहले कौन बना है, 50, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। और उसके 2 साल बाद क्या बना, निर्मल हृदय। आ रहा बात समझ में, आगे समझिए। जब कभी भी उन्हें कोई असहाय, लवारिश और बीमार व्यक्ति दिखता था, वे उसे निर्मल हृदय संस्थान में ले आती। जैसे मदर टेरेसा को कोई दिखा, गरीब आदमी, असहाय, बेसहारा, लवारिश, बीमार, तो उसको ला के कहाँ रखती थी, कहाँ पास, कौन से घर में, निर्मल, बोलिए निर्मल हृदय। अच्छा यहाँ लिखा है, यहाँ स्नेह, स्नेह मतलब होता है प्यार, सहानुभूति, दया एवं प्यार के साथ उसकी सेवा उपचार करती। वैसे गरीबों को, वैसे लाचारों को, वैसे बेसहारों को ला के कहाँ रखती थी, बोलिए। और कब बना है, 22 अगस्त 1900। कहाँ बना है, काली घाट में। काली घाट भी कहाँ, कोलकाता में। कहाँ पे काली घाट, कोलकाता में। अब लिखा है तो वहाँ ला के उसको मारती पीटती थी, क्या करती थी, स्नेह मतलब प्यार करती थी, सहानुभूति, दया, करुणा, प्यार,
कार्य एवं सेवा के विस्तार के साथ इन्हें खूब प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वर्ष 1950 में इनकी संस्था को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की मान्यता मिली। तो हम बार बार बोल रहे हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी कब बना? 1950 में, और उसके 2 साल बाद बनाए थे निर्मल हृदय। मदर टेरेसा ने शिशु सदन, शिशु बोलते हैं बच्चे को, तो बच्चों के लिए भी कुछ किए काम। प्रेम घर और शांति नगर की स्थापना की है। पूछेगा मदर टेरेसा क्या क्या चीज़ का स्थापना की? तो निर्मल हृदय, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, शिशु सदन, प्रेम घर, शांति नगर। देखिए आगे, तो मदर टेरेसा जो है कौन कौन चीज़ का स्थापना की है? बोलिए शिशु सदन, प्रेम घर, शांति नगर। अभी यहाँ देखिए, तो और इस एक और चीज़ है, 2 चीज़, निर्मल हृदय 1952 में और मिशनरीज ऑफ चैरिटी। लिखा आगे, मदर टेरेसा अपने कार्यों को खुद करती थी। मदर टेरेसा जो है अपना कार्य मतलब काम, तो दूसरों से करने के लिए बोलती नहीं थी, खुद से अपना काम करती थी। रोगियों का मल मूत्र या घावों की सफाई भी खुद करती थी। जो रोगी हैं, कोई बाथरूम कर दिया, कोई टॉयलेट कर दिया, खुद साफ करती थी। घाव भी खुद साफ करती थी। ये काम उन्हें काफ़ी आनंद देता था। मतलब ये भी नहीं कि काम करने में मुंह नाक बना रही कर रहे हैं या बेमन से कर रहे हैं, काफ़ी अपने काम को अच्छे से करती थी। इनके कार्यों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। देखिए किताब में केवल नाम लिखा हुआ भारत रत्न, तो मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिए हैं? बोलिए 25 जनवरी 1980। याद कर लेंगे ना, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिए हैं? 1980। और नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिए हैं 19 दिसंबर 1979, 1979। क्या बोलेंगे इसको? 79 बोलिए 19 दिसंबर 1979। तो मदर टेरेसा को मिला है नोबेल प्राइज भी, भारत रत्न भी, और साथ में पद्मश्री। कब मिला? 1962 में। क्या मिला? पद्मश्री। आ रहा बात समझ में? अवार्ड मिला है पद्मश्री 1962 में। 1962 में एक और अवार्ड इनका है रमन मैग्सेसे अवार्ड। बोलिए साथ में, रमन मैग्सेसे। बोलिए मैग से 2 बार लिखना, से अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला किसको? मदर टेरेसा को। रमन मैग्सेसे को बोलते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार। जैसे नोबेल पुरस्कार है ना, तो ये रमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ का नोबेल पुरस्कार है? एशिया का नोबेल है, एशिया का नोबेल पुरस्कार। आ रहा बात समझ में? एशिया में किसको बोलते हैं नोबेल पुरस्कार? बोलिए रमन मैग्सेसे अवार्ड को। किसको? रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो फिर से दोबारा कर रहे हैं, मदर टेरेसा को पद्मश्री कब मिला? साथ में बोलिए 1962। नोबेल पुरस्कार कम से कम साल आप क्या रखना? साल 1979 में, साल कम से कम रखिए। नोबेल पुरस्कार 1979 और भारत रत्न 1980 में। सबसे लास्ट में क्या मिला? भारत रत्न। हर बात समझ में? भारत रत्न 1980 और नोबेल पुरस्कार 1979। आगे, सेवा, शांति, भाईचारा। सेवा मतलब दूसरों को हेल्प करना, तो शांति मतलब कि पूरी दुनिया में पीस मेंटेन करना। शांति मतलब पीस होता है, PEAC, पीस मतलब शांति, मतलब कि अशांति को, लड़ाई झगड़ा को बंद करना है। तो सेवा, शांति, भाईचारा मतलब होता है ब्रदरहुड, आपस में मिलजुल कर रहना। परोपकार मतलब दूसरों का पे दया करना। आदि की रोशनी मदर टेरेसा 5 सितंबर 1997 को हमें छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। मतलब 5 सितंबर को 1997 का क्या हो गया? मृत्यु। कहाँ हुआ था मृत्यु? कौन जगह पे? 5, बोली जोर से, कोलकाता में। आज माँ हमारे बीच नहीं है। माँ किनको बोल रहे हैं? मदर टेरेसा को। मगर उनकी यह उक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा, लेकिन वो जो काम करके गई हैं, जो अच्छा कार्य की हैं, वो हम सभी के बीचों में है और ये सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपको विश्व में जहाँ कहीं भी दुखी, रोगी, बेसहारा, असहाय लोग मिलें, वे आपका प्यार पाने के हकदार हैं। जिस तरह से मदर टेरेसा दूसरों का सेवा करती थी, हम लोग को भी चाहिए कि गरीबों का, बेसहारों का, दीन दुखियों का हेल्प करें। आप लोग कीजिएगा? उन्हें आपकी मदद चाहिए। गरीब लोग जो हैं, जो बेसहारा हैं, उनका मदद करना चाहिए। आप लोग कीजिए कि नहीं कीजिएगा? बोलिए।